वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत जो है वो उसके पास उसकी जो लेजिटिमेसी है वो सबसे बड़ा हथियार होता है, ऑथेंटिसिटी के अवाम की ताकत से आए हैं और उस अथॉरिटी से वो अपने फैसले एक्सरसाइज करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। आमना साहिबा, ये गुफ्तगू जो मैंने आपको सुनवाई अंजुम वकील साहब की ब्रेक से पहले, मैं आपको ये भी चाहता हूँ कि आप ये भी सुन लें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी, जिनको आपने वज़ीर आज़म भी बनाया था, अब अगरचे वो अपनी सियासी जमात बना चुके हैं, लेकिन उनके आपसे राहें जुदा करने के बाद भी 28 मई को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उनके बारे में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो आप लोगों की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, उस पर क्या बात करते हैं, सुनिए। सूबाई असम्बली की बात कर रहा हूँ, कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ, आधे से ज़्यादा लोग पैसे दे कर आए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं ट्रुथ कमीशन बनाएं, कैसे हुकूमत चलेगी? देखिए जी, शाहिद साहब मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। मेरा उनके साथ उस वक्त बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है जब वो PMLN में होते थे। मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, बट ये उनकी ओपिनियन हो सकती है। मैं तो खुद सूबाई असेंबली की मेंबर हूँ, मैंने तो किसी को पैसे नहीं दिए और ना ही मुझे ये राय नहीं है। वो कह रही हैं आधे से ज्यादा लोग पैसे देकर आए हैं, ये राय नहीं होती। उनकी ओपिनियन हो सकती है, ये फैक्ट्स तो नहीं है ना। क्या उनके पास इसका ये इल्जाम है? इल्जाम है तो इल्जाम तो सब लोग लगाते रहते हैं। देखिए, इल्जाम का रियलिटी से, लीगैलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। जब कोई ऐसा प्रूफ लेकर आएगा, शाहिद साहब खुद माशाल्लाह बहुत दफा सूबाई असेंबली के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, कौमी असेंबली के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, तो ये खुद क्या पैसे देकर आए थे? नहीं आए थे ना। तो इसलिए इस तरह के इल्जाम का जवाब देना, नहीं, इस तरह के इल्जाम का जवाब देना मैं वैसे भी मुनासिब नहीं समझती हूँ। वो मैंने जैसे कहा मेरे लिए बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, और अगर कोई ऐसी बात है तो शवाहिद लेकर आए, टीवी पर लाएं, शवाहिद तो आते हैं, जुडिशरी के सामने लेके जाएं। पतन कोलिशन ऑफ 38 जो है वो शवाहिद नहीं होते जी, दैट इज एन ओपिनियनेटेड रिपोर्ट। वो अपनी जो रिपोर्ट जारी करते हैं उसका तरीका कार अब ये है कोई लीगल वैल्यू नहीं है ऐसा। तो लीगल वैल्यू कहाँ एस्टैब्लिश होगा? आप जाएं कोर्ट्स में जाएं, कोर्ट में तो गए हुए हैं, आप ट्रिब्यूनल चेंज डिसाइड कर देगा, कोर्ट डिसाइड कर देगा ना। देखिए, आपने उससे पहले अंजुम वकील साहब का भी बयान चलाया, उसके ऊपर भी बड़ा कमेंट किया। मुझे ये समझ नहीं आती, मुझे बताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने अपॉइंट किया था? जाहिर है कि इनकी हुकूमत में हुआ, इनकी हुकूमत ने किया था, इमरान खान ने किया था ना, राइट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इदारे को हेड कर रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे को अपोजिशन लीडर से मिलके किया था। हम तो उसको डिनाई नहीं कर रहे ना, हम तो रोना नहीं रो रहे, आप रोना रो रहे, पावर में उस वक्त आप थे। हम तो इल्जाम दे नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के अपना काम कर रहा है। इदारे का सरबराह बायस्ड हो जाए तो क्या करेंगे? इदारे का सरबराह आपने खुद लगाया था और आपने लगाया, मैंने आपको यही कहा है, तो जो आपकी फेवर में डिसीजन नहीं देगा मेरे भाई, उसको आप जानिबदार कहेंगे। आप बताएं ना, जानिबदार हो गया, हम क्या करें? आप कैसे उसको जानिबदार प्रूव करते हैं? अच्छा, आप इससे पहले फिर नैब के सरबराह को क्यों जानिबदार कहते थे? क्योंकि वो आप लगाया भी आपने नहीं, इसलिए हम कहते थे क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ गई और वो आज साबित भी हो गई हैं। आप ये कह रही हैं कि मीठा मीठा हाफ हाफ, नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ, जो आपके वो ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ। आप चेयरमैन नैब लगाएं और उस पे एतराज करें, वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। और हम किसी को चेयरमैन इलेक्शन कमीशन लगाएं, हम एतराज करें, वो गलत है। जब आपको रिलीफ देता है तो मेरी बहन का दौरा में आ रहा है ना, आप चेयरमैन लगाएं जस्टिस जावेद इकबाल को, आप लोगों और उसको उसी ECP मैं अभी साबित कर रहा हूं आपका दौरा में आप उसी ECP के डिसीजंस को सेलिब्रेट, और मैं तो आपको ये भी नहीं कह रही कि आप सेलिब्रेट करें। आप आर्गुमेंट कर रही हैं ना, क्योंकि हमने लगाया हम एतराज नहीं कर सकते। मेरा आपसे सवाल है, जब आपने जावेद इकबाल को लगाया था, आप क्यों एतराज करते थे? साहब, मैं आपसे ये आर्गुमेंट कर रही हूँ कि आप टीवी शोज में बैठ के फॉर्म 47, फॉर्म 45 के रोना ना रोएं, कोर्ट में जाएं, कोर्ट में केस लड़ें। ये जो सारी दुनिया में जो मीडिया ट्रायल, यही तो सवाल है। आप मीडिया ट्रायल इज अ वेरी रॉन्ग। नहीं, ठीक है, ये मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। मीडिया ट्रायल हो रहा है ना, बहुत अरसे से हो रहा है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। सवाल यही है ना कि जब कोर्ट नहीं, सुन लीजिए ना, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। मैं आपसे सुनिए, मैं आपसे एग्री करता हूं। जो फोरम है, ये तो मैं आपको अपना आंखों देखा हाल बता रहा हूं। उस फोरम पे जब जज ये कहता है कि आप अपने फॉर्म 45 ले आएं, आपका कैंडिडेट कहता है कि ये जज फॉर्म 45 मांग रहा है, ये बाइस्ड है। वो कहते हैं कि ये अकरबा This is not for you or for him or even for me to decide. We are nobody's to do a media trial here. This is what I'm saying. मैं बहन की बातों का जवाब दे दूं जी। जो आपकी सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, उसको अंडरस्टैंड करें। जुडिशरी इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन ऑफ द स्टेट, प्लीज लेट देम फंक्शन इंडिपेंडेंटली। आज तक जुडिशरी का बेड़ा गर्क किया,
जुडिशरी के हाल खराब किया, इकोनॉमी का हाल खराब किया, चले। जजों को बुरा भला कहा, 2.5 साल से हुकूमत ने किया, मुझे खराब हमने किया। अब आप जवाब दीजिए। देखिए, एक तो वो आपने क्लिप सुनवाया है अंजुम वकील का, दूसरा मेरी बहन ने भी कुछ बातें की हैं कि ये सारा एक प्रॉपर वे से होना चाहिए, प्रॉपर वे से होना चाहिए, आपको कोर्ट्स में जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अंजुम वकील साहब ने ये तस्लीम कर लिया है कि मैंने 100 जेन्युइन दिए हैं, तो बाकी कौन से दिए हैं भाई? खुद कह रहे हैं, टीवी पे एतराफ कर रहे हैं बैठ के। मैं यही उन्होंने कहा, मैं फिर तो सारे जेन्युइन होने चाहिए, जब आरओ से भी लेके दिए हैं, अपने भी दिए हैं, तो फिर सारे ही जेन्युइन होने चाहिए ना। तो सच उनके मुंह से निकला है। मैं आज आपके प्रोग्राम में फिर उनसे कहता हूं कि आप में अगर इतनी इखलाकी जुर्रत है और आप नाजायज है, मैंने नहीं है, और आपने मेरी सीट नहीं लूटी है, तो आए आपके प्रोग्राम में बैठे मेरे साथ। आपने आज उनको बुलाया मेरे पास? कोशिश तो की थी, नहीं माने वो। कल मतीउल्लाह जान के साथ भी वो नहीं माने, तो क्यों नहीं बैठते मेरे साथ? कौम देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। दूसरी बात, मेरी बहन कह रही है कि आपने कोर्ट्स में जाएं। अच्छा जी, हम कोर्ट्स में गए, हमने एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब जब हम वहां पे गए, उन्होंने इनसे कहा फॉर्म 45 लेके आए, ये फिर चले गए उसी इलेक्शन कमीशन के पास जो इनको फेवर करता है। उसने कहा जी नहीं, ये ट्रिब्यूनल आप चेंज कर दें, इसलिए कि ये इनका एतराज है इन पे। शगुन प्राचा साहब को लगा दिया, यही ठीक है। अब उसके बाद आज तक उस पे स्टे चल रहा है। जब आप इस साइड पे हम आते हैं तो आप उधर से भी भाग जाते हैं। आप या तो भागे ना। ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन स्टे वाले मामलात आपके दौर में भी थे। जो कासिम खान सूरी साहब का स्टे है, फिर आप उसको भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं कब कर रहा हूं उसको जस्टिफाई, लेकिन यहाँ पे मसला नहीं कर रहा जस्टिफाई। अब मामला ये आ गया, आपने गलती की थी, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा नजर आती है। एक मिनट से देखें, वक्त खत्म हो गया। बिल्कुल देखें, बात यह है कि अगर 2, 4, 10 सीटों का मामला हो तो ठीक है, आप ट्रिब्यूनल में जाएं, हम भी जाएं। ओ भाई, पूरा इलेक्शन लूट लिया गया है। हम गए हुए हैं काजी फैज ईसा साहब के पास, और वो हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं एक बनाते जुडिशियल कमीशन, पता चले दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। अब आमिर मुगल साहब, शेख साहिबा, लियाकत बिलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।